अस्सलाम वालेकुम। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वो हमारी थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में कि ब्लड सप्लाई हमने की ब्रेन की। अब उसके बाद हमने उसकी जो दूसरी आर्टरी है वर्टिब्रल आर्टरी उसके बारे में पढ़ना है। तो वर्टिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? वो अराइज होती है एज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। तो वो नेक में असेंड करती है। नेक में असेंड करती हुई वो स्कल को एंटर करती है किसके थ्रू? फोरामेन मैग्नम के थ्रू। ये देखें आप, जो वर्टिब्रल आर्टरी है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी से अराइज हो रही है, असेंड कर रही है नेक में और एंटर हो रही है स्कल में। किसके थ्रू? फोरामेन मैग्नम का ये लेवल है। फोरामेन मैग्नम के लेवल पे ये एंटर होगी स्कल में और मीडियली रन करेगी किसके? मेडुला ऑब्लोंगेटा के। आप इस डायग्राम में देखें कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का लेवल है, यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का लेवल है, तो ये उसके मीडियली रन कर रही है। ये देखिए लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी है, ये राइट वर्टिब्रल आर्टरी है। तो जो मेडुला का अपर पोर्शन होगा वहां पे जाके इसने क्या करना है, इन दोनों ने एक दूसरे को ज्वाइन कर लेना है और फोरामेन मैग्नम से क्रॉस करते हुए इन्होंने क्या कर बन जाना है? बेजिलर आर्टरी बन जाना है। फिर बेजिलर आर्टरी ने आगे कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद हमने ये देख लिया वर्टिब्रल आर्टरी, और उसके बाद जो हमारे पास ब्रेन का जो दूसरा पोर्शन था, सेरिब्रल पोर्शन हमने कर लिया। क्रेनियल पोर्शन की हमने कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है मेनिंजियल ब्रांच। मेनिंजियल ब्रांच जो है वो ड्यूरामेटर को पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जाकर सप्लाई करेगी और ये स्मॉलर ब्रांचेज हैं। उसके बाद है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है ये होती है वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच होती है या डायरेक्ट ब्रांच होती है, या फिर ये पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांच होती है। ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है तो इसके पोस्टीरियरली राइज होती है और जो स्पाइनल कॉर्ड का जो पोस्टीरियर सरफेस है उसको सप्लाई करती है। और ये री इन्फोर्स होती है किससे? रेडिकुलर आर्टरीज होती हैं कुछ जो के वर्टिब्रल कैनाल में एंटर होती हैं। किसके थ्रू? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के थ्रू एंटर होती हैं और री इन्फोर्स करती हैं किसके एक्शन को? पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी के एक्शन को, इनकी सप्लाई को। तो उसके बाद है इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो आप ये देखें, जो स्पाइनल कॉर्ड से आगे ऊपर मिडल में जो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं वहां से उसके इंटीरियरली कुछ इंटीरियर स्पाइनल आर्टरीज निकल रही हैं। ये देखें, तो ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियरली रन करेंगी और उसके इंटीरियर पोर्शन को सप्लाई करेंगी, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पोर्शन को सप्लाई करेंगी। और उसके साथ साथ इनका जो एक्शन होगा, ये जो आर्टरी होगी री इन्फोर्स्ड होगी किसके थ्रू? रेडिकुलर आर्टरीज के थ्रू, जो मैंने आपको पीछे बता दिया था। उसके बाद है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। नाम भी जाहिर कर रहा है कि सेरिब्रल आर्टरीज, ठीक है। सेरिब्रम के पोर्शन में ये आके फिर ये क्या करेगी? ये यहां से अराइज होगी, यहाँ वर्टिब्रल आर्टरी से अराइज होगी पोस्टीरियरली, और फिर क्या करेगी? जो सेरिब्रम में आगे रन करेगी और सेरिब्रम का जो इंफीरियर पोर्शन होगा वहां पे जाके उसके कुछ न्यूक्लियाई को, सेंट्रल न्यूक्लियाई ऑफ द सेरिब्रम को जाके सप्लाई करेगी, वर्मिस को सप्लाई करेगी और सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सप्लाई करेगी। उसके बाद है हमारे पास मेडुलरी आर्टरीज। मेडुलरी आर्टरीज स्मॉलर ब्रांचेज होती हैं और ये मेडुलरी आर्टरीज जो हैं वो स्मॉलर ब्रांचेज होती हैं और मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल को जाके सप्लाई करती हैं। उसके बाद हमारे पास बेजिलर आर्टरीज। बेजिलर आर्टरी क्या होती है कि ये यूनियन से बनती है। किसकी यूनियन से? हमने पढ़ा था दो वर्टिब्रल आर्टरीज राइट और लेफ्ट की यूनियन होती है। ये देखें, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी आ रही है, ये लेफ्ट है और ये राइट आ रही है, ठीक है। इस पोर्शन पे आगे फोरामेन मैग्नम के लेवल पे आगे इन्होंने ज्वाइन किया एक दूसरे को और आगे एज अ बेजिलर आर्टरी उन्होंने कंटिन्यू किया। तो जो बेजिलर आर्टरी होगी वो पोन्स के इंटीरियर फेस पे एक बेजिलर ग्रूव होता है वहां पे रन करेगी और पोन्स के अपर लेवल पे जाके इसने एंड होना है और डिवाइड हो जाना है किसमें? दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज में। एक पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ये है और एक पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ये है, मतलब राइट और लेफ्ट में उसने डिवाइड हो जाना है। उसके बाद हमने बेजिलर आर्टरी की कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले है पोंटाइन ब्रांचेस। पोंटाइन ब्रांचेस ये न्यूमरस इन नंबर होती हैं और ये सब्सटेंस ऑफ द पोन्स को में एंटर होकर और वहीं सप्लाई कर देती हैं। ये देखें आप, कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस आपको नजर आ रही होंगी, ये पोंटाइन ब्रांचेस हैं। बेजिलर आर्टरी से कुछ पोंटाइन ब्रांचेस नजर आ रही होंगी आपको। उसके बाद है लेब्रिंथाइन आर्टरी। लेब्रिंथाइन आर्टरी भी बेजिलर आर्टरी की ब्रांच है जो कि रन करेगी किसके साथ साथ? फेशियल नर्व। ये देखें, हमें कुछ नर्व यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही होंगी। फेशियल नर्व और अक्यूलोमोटर नर्व के साथ साथ वो रन करेंगी और क्या करेंगी? वो सप्लाई करेंगी इंटरनल अकोस्टिक मिएटस को और इंटरनल एयर को, ठीक है। उसके बाद कभी कभी ये एज अ एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी के तौर पे भी रन करती है। अब एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी क्या है? ये एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये देखें, ये इस लेवल पे आके यहां से इमर्ज हो रही है बेजिलर आर्टरी से। तो एंटीरियर इंफीरियर नाम से भी जाहिर हो रहा है कि ये जो सेरिब्रम होगा उसके एंटीरियर इंफीरियर पोर्शन जो होगा उसको जाके सप्लाई करेगी और पोन्स और अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी कुछ ब्रांचेस देगी। उसके बाद है स्पिनर सेरिब्रल आर्टरी।
उसके बाद है, मैं आपको बताऊं, सॉरी, सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी क्या है कि ये जो सेरिब्रम का सुपीरियर पोर्शन होगा वहां पे जाके टर्मिनेट करेगी और अराइज कहाँ से होगी, बेसिलर आर्टरी से। ठीक है जी। उसके बाद है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो सेरिब्रम का पोस्टीरियर पोर्शन होगा वहां उस पार्ट को और लेटरली ये अराइज होगी और उस पोर्शन को जाके सप्लाई करेगी। जिस तरह हमने एंटीरियर और मिडिल सेरिब्रल आर्टरीज के बारे में पढ़ा, उसी तरह से उसकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं जो कि कोर्टिकल ब्रांचेस देंगी, सेंट्रल ब्रांचेस देंगी और कोराइडल ब्रांचेस देंगी। तो जो कोर्टिकल ब्रांचेस होंगी वो कॉर्टेक्स में जाके सप्लाई करेंगी, कॉर्टेक्स के कुछ एरिया को सप्लाई करेंगी, कॉर्टेक्स के कुछ पोर्शन को वो सप्लाई करेंगी जाके। ठीक है। और उसके बाद सेंट्रल ब्रांचेस होंगी, सेंट्रल, और जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है ये मेनली विजुअल कॉर्टेक्स जो होता है हमारा विजुअल जो सेंटर है उसको जाके उस एरिया को सप्लाई करेगी। उसके बाद है सेंट्रल ब्रांचेस। सेंट्रल ब्रांचेस का काम होता है कि थैलेमस के कुछ पार्ट को सप्लाई करना और स्पाइनल कॉर्ड और मिडिल जेनिकुलेट बॉडीज और मिड ब्रेन के लेवल को सप्लाई करती हैं। उसके बाद लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई को भी सप्लाई करती हैं। उसके बाद कोराइडल ब्रांचेस हैं। कोराइडल ब्रांचेस क्या करती है, लेटरल वेंट्रिकल और जो थर्ड वेंट्रिकल होता है उसको उनको एंटर करती हैं और वहां पे जाके कोराइड प्लेक्सस को जाके सप्लाई करती हैं। अब हमने यहां से भी बेसिलर आर्टरी को देख लिया और उसकी ब्रांचेस को देख लिया, और यहां से हमने वर्टिब्रल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस को देख लिया। नेक्स्ट हमने सर्कल ऑफ विलेस करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।